छोटी सी निशा ने गुल्लक से सारे सिक्के निकाल लिए और उनको समेटकर जेब में रख लिया और घर से निकल पड़ी। पास में ही केमिस्ट की दुकान थी, उसकी सीढ़ियाँ वह धीरे धीरे चढ़ गई। वो काउंटर के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोलने लगी, पर छोटी सी निशा पर किसी का भी ध्यान नहीं गया और ना ही उसकी आवाज़ किसी को सुनाई दे रही थी। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। दुकानदार का कोई दोस्त विदेश से आया था, वो भी उससे बात करने में व्यस्त था। तभी निशा ने एक सिक्का अपनी जेब से निकाला और काउंटर पर फेंक दिया। सिक्के की आवाज़ से सबका ध्यान उसकी ओर गया। उसकी सिक्के वाली तरकीब काम आ गई। दुकानदार उसकी तरफ आया और उससे बड़े प्यार से पूछा, बेटा आपको क्या चाहिए? उसने अपनी जेब से सारे सिक्के निकाले और अपनी छोटी सी हथेली पर रख लिए और बोली, मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार उसकी बात को समझ नहीं पाया तो उसने फिर से पूछा, लेकिन इस बार भी बच्ची ने कहा, मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार हैरान होकर बोला, बेटा यहाँ दवाई मिलती है, चमत्कार नहीं मिलता। वो बच्ची बोली, अगर यहाँ दवाई मिलती है तो चमत्कार भी आपके यहाँ ही मिलना चाहिए। दुकानदार बोला, बेटा लेकिन आपसे ये किसने कहा कि यहाँ चमत्कार मिलते हैं? उस बच्ची ने सारी बात विस्तार से बताना शुरू किया। अपनी तोतली जबान में वह बच्ची बोली, मेरे भैया के सर में ट्यूमर की गांठ हो गई है। मेरे पापा मम्मी से कह रहे थे कि डॉक्टर ने 4 लाख रुपए मांगे हैं इलाज के लिए। अगर समय पर इलाज ना हुआ तो कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है और कोई संभावना नहीं है। वो रोते हुए मम्मी से कह रहे थे कि हमारे पास कुछ भी बेचने को नहीं है, ना कोई ज़मीन जायदाद है, ना ही गहने हैं। सब इलाज में पहले ही खर्च हो गए हैं। दवा के पैसे तो मैं बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। वो दुकानदार का दोस्त जो विदेश से आया था सारी बातें सुन रहा था। वह उठकर उस बच्ची और दुकानदार के पास आकर बैठ गया और निशा से बड़े प्यार से बोला, अच्छा कितने पैसे लाई हो तुम चमत्कार खरीदने के लिए? उस बच्ची ने अपनी मुट्ठी के सारे रुपए निकालकर उसके हाथों में रख दिए। जब उसने वो रुपए गिने तो 25 रुपए थे। वो व्यक्ति निशा से बोला, बेटा आज समझो तुमने चमत्कार खरीद लिया, चलो मुझे अपने भाई के पास ले चलो। वो व्यक्ति जो उस केमिस्ट का दोस्त था, वह विदेश का एक बहुत प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन था। अपनी छुट्टियां बिताने के लिए वह भारत आया था। उसने निशा के भाई का इलाज सिर्फ 25 रुपए में किया और निशा का भाई बिल्कुल ठीक हो गया। आखिर भगवान ने निशा को चमत्कार बेच ही दिया। वो बच्ची बड़ी ही श्रद्धा भाव से निश्चल मन से अपने भाई के लिए चमत्कार लेने गई थी। वो उसको मिल ही गया। ऊपर वाला सबका पालनहार है, उनकी मदद ऐसे ही चमत्कार के रूप में मिलती रहती है। बस आवश्यकता है तो सिर्फ सच्ची श्रद्धा की। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।